कोरोना को लेकर और सख्ती बढ़ा दी गई है। आज से बैरून मुल्क से हिंदुस्तान आ रहे सयाहों को कोरोना की आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट जो नेगेटिव है वो दिखानी होगी। चीन, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड और कोरिया से आने वाले मुसाफिरों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाजमी कर दी गई है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों मरकजी सरकार ने 6 मुल्कों से आने वाले मुसाफिरों के लिए हिदायत जारी की थी कि उन्हें अपने आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही मुल्क में एंट्री मिलेगी। हिदायत के मुताबिक आज से एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आ रहे मुसाफिरों का आरटी-पीसीआर टेस्ट लाजमी हो गया है। वजारत शहरी हवाबाजी ने तैयार कंपनियों को भी इसके लिए हुक्म जारी किए हैं। जिन 6 मुल्कों के लिए ये हिदायत जारी की गई है उनमें चीन, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, थाईलैंड और जापान शामिल है। इस खास प्रोग्राम में एयरपोर्ट पर जांच के ताज़ा हालात पर होगी, जिसमें हमारे रिपोर्टर भी जुड़ेंगे, वो भी आपको बताएंगे कि मौजूदा सूरत हाल क्या है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा प्रमोद दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं मौजूदा सूरत हाल के साथ। उनका रुख करते हैं। प्रमोद, नए साल का जश्न तो पूरे मुल्क में मनाया गया, लेकिन आज से ही खास हिदायत जारी की गई है। कोविड को लेकर कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिन्हें फॉलो किया जा रहा है, किस तरह की तैयारियां इस लेकर? देखिए, बिल्कुल चीन में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए भारत सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है कि चीन, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड, इन 6 देशों के ऊपर जो है कुछ पाबंदियां लगाई गई है कि इन 6 देशों से अगर कोई यात्री भारत आता है तो उसे अपनी आरटी-पीसीआर की नेगेटिव की रिपोर्ट जो है एयर पोर्टल के ऊपर अपलोड करनी पड़ेगी। अगर उसकी रिपोर्ट नेगेटिव होती है तभी वो भारत में एंट्री कर पाएगा। और इसके साथ ही एयरपोर्ट पे खास तौर पे निगरानी रखी गई है कि जो विदेश से बाहर से जो भी यात्री आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है, और अगर किसी में भी कुछ लक्षण दिखते हैं तो उसे क्वारंटीन करने के आदेश दिए गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि अगले 40 दिन काफ़ी अहम है भारत के लिए। ये BF.7 जो वायरस है ये बहुत तेज़ी से फैलता है, और भारत में अगर इसको पहले ही रोक लिया तो एक बड़ी जो लहर से बचा जा सकता है। लेकिन अगले 40 दिन में जो अंदेशा जताया जा रहा है कि काफ़ी अहम है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ जो है भारत सरकार ने नहीं लगाई है। सिर्फ लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करें, क्योंकि सावधानी ही इस कोरोना से एकमात्र बचाव है। और भारत में इसका असर जो जानकार है उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव है वो बहुत व्यापक तौर पे हुई थी। ज़्यादातर लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, बूस्टर डोज भी लग गई है, और अभी भी लोग काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं पोर्टल पर ताकि उन्हें बूस्टर डोज लगाई जा सके। लेकिन फिर भी एहतियातन भारत सरकार से जो लगातार मांग उठ रही थी कि चीन से आने वाली फ्लाइट पर पाबंदी लगाई जाए, उसे रोका जाए, तो भारत सरकार का यही कहना था कि चीन से अगर आने वाली फ्लाइट को रोक दिया जाता है तो यात्री जो है वो कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए दूसरे देश से भी भारत में आ सकता है। लेकिन ऐसे में जो 6 देशों की सूची बनाई है वहां से आने वाले हर यात्री को अब आरटी-पीसीआर की अपनी नेगेटिव रिपोर्ट पहले एयर पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद ही उसे भारत में आने की इजाजत मिलेगी। तो ये बड़ा कदम भारत सरकार का है। प्रमोद, रिपोर्ट के हवाले से क्या जानकारी है कि 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट यहाँ पर जमा करानी, 48 घंटे पुरानी, इस हवाले से क्या जानकारी मिली है? देखिए, बिल्कुल ये अभी तक आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट जो है वो अपलोड करने के लिए, और जब कोई भी अगर यात्री भारत आ रहा है तो आने से पहले उसे अपना आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। टेस्ट की जो रिपोर्ट है